नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक में बैंक क्लर्क को कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या बेनिफिट एंड परक्विजिट मिलती है। पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम यहां पर देने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आज की सेशन की तरफ। देखिए, बेसिक पे जो है बैंक क्लर्क का 17,900 होता है। अब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। ये 12th पास के बेसिस पे होता है। तो 17,900 है तो आपका 2 इंक्रीमेंट के हिसाब से 19,900 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 1000 इंटू 3 साल है, ये जो है आपको 3 साल तक 1000 के इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे। ये आपका केवल बेसिक पे है। इसमें अभी अलाउंसेज एंड DA HRA लगना बाकी है। तो 19,900 और 1 साल की सर्विस हो जाएगी तो 20,900 हो जाएगा। उसके बाद आपको 1230 और 3 साल तक का तो इंक्रीमेंट मिलेगा, जिससे आपका बेसिक हो जाएगा 24,590 और उसके बाद आपको 1490 के 4 साल तक का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपका बेसिक हो जाता है 30,550। तो उसके बाद जो है आपको 1730 के 7 साल तक लगातार इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे। आपका 42,660 आपका बेसिक हो जाएगा उसके बाद, और जो 3270 का इंक्रीमेंट आपको एक ही साल मिलेगा उसके बाद। तो 45,930 इंक्रीमेंट, और आपको जो है उसके बाद 1990 का एक ही साल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपका है 20 साल के बाद 47,920 आपका ये आपका सैलरी हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका जो है यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है तो 2 लग कर आएगा। तो आपकी ये जो सैलरी है वो 18 साल के बाद आपकी इतनी बेसिक सैलरी हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपके 11 बाईपेटल सेटलमेंट में, बैंक के 11 बाईपेटल सेटलमेंट जो हुआ है वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। अगर हम बात करें स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट की, तो 20 साल की सर्विस के बाद आपको स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाता है, जो कि उसमें जो है आपको 1990 रुपये हर 2 साल में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, जिसको स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट कहा जाता है। और अगर उसके बाद अगर बात करूं तो डियरनेस अलाउंस जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो डियरनेस अलाउंस क्या है? ये महंगाई भत्ता है। ये महंगाई भत्ता जो है आपको 0.07% जो है पे पर स्लैब पर पॉइंट आपको मिलेगा। डियरनेस अलाउंस जो है यहाँ पर आपको जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से रहता है, जो कि हमने कॉमर्स में कई दफ़ा सुना होगा। CPI जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो कि 1960 में 100 था। जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से जो 4 पॉइंट पे है इंटू 0.07 पर स्लैब आपको मिलेगा। ठीक है, पर 4 पॉइंट्स। तो इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर शैल बी नो सीलिंग लिमिट ऑन डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस पे कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं होगी। डियरनेस अलाउंस शैल बी कैलकुलेटेड एंड पेड ऑन द फॉलोइंग कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट्स है ये देख लेते हैं ज़रा। बेसिक पे के ऊपर मिलता है, इंक्लूडिंग स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे, प्रोफेशनली क्वालिफाइड पे, क्वालिफिकेशन पे, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड ऑफिस सीटिंग अलाउंस। इन सब पे आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता आपको इन सब पे मिलेगा। ठीक है, एंड बाकी के जो क्लोजेज हैं रिगार्डिंग द डियरनेस अलाउंस वो रिमेन अनचेंज रहेंगे, यानी कि एज इट इज़ रहेंगे। ये जो डियरनेस अलाउंस है सभी को मिलता है, क्लरिकल, सबऑर्डिनेट स्टाफ एज वेल एज ऑफिसर को भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्पेशल अलाउंस जो है ये आपको मिलेगा। स्पेशल अलाउंस में क्या है कि आपका जो बेसिक सैलरी है उस पर 16.40% है, 16.4% जो है आपको बेसिक पे के ऊपर मिलेगा विथ एप्लीकेबल DA देयरऑन। बट ये जो है इसका कॉम्पिटिशन्स जो सुपर न्यूट्रिशन बेनिफिट होते हैं, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, NPS एंड PF ग्रेजुएटी, इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, इसके लिए ये इसका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। HRA जो है आपको यहाँ पर फ्लैट 10.25% मिलता है। ऑल सेंटर यहाँ पर ये सिर्फ क्लरिकल के लिए फिक्स है, ऑफिसर के लिए अलग अलग है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ₹600 पर मंथ मिलता है एंड DA भी उसके ऊपर मिलेगा, जो कि हमने अर्लियर देख लिया है। अगर हम बात करें सिंगल विंडो ऑपरेटर बी की, तो यहाँ पर जो है सिंगल विंडो ऑपरेटर में अगर आप बैठते हैं तो ₹1250 प्रति महीना का अलग से अलाउंस मिलेगा। हेड कैशियर अगर आप कैश में बैठे हैं कैश काउंटर पे तो ₹1940 प्रति महीना अलग से बैठेगा। एंड स्पेशल असिस्टेंट का जो पे है वो ₹2920 है। ये भी एक अलग पोजीशन आती है। ये 3 डिफरेंट पोजीशन से जो कि बैंक क्लर्क में आती है, उसमें आपको ये अलाउंस मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें उसके अलावा तो यहाँ पर आपको मेडिकल एड भी मिलता है, जो कि ₹2355 है, जो कि 11th बायपेटल सेटलमेंट में मेंशंस है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आपको जो है हर एक बैंक जो है अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है, ताकि वो अपने स्टाफ को जो है यहाँ पर इंश्योरेंस दे पाए। और इंश्योरेंस की सर्टेन सीलिंग लिमिट है, वो बैंक टू बैंक डिफ़र कर सकती है। उसके लिए आपके बैंक के क्लोज देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आप इवन आपके फैमिली मेम्बर भी डिपेंडेंट में जो कवर होते हैं वही लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस रिएम्बर्स करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हाल्टिंग अलाउंस। हाल्टिंग अलाउंस जो कि अगर आप जो है ड्यूटी करने के लिए आउटसाइड स्टेशन जाते हैं, आपके जो हेडक्वार्टर से दूर जाते हैं, उसके लिए आपको हाल्टिंग अलाउंस दिया जाता है बैंक की तरफ से। तो पॉपुलेशन अबाउट 12 लाख से इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ गोवा, तो वहाँ पर आपको ₹1050 प्रतिदिन मिलेगा। स्टेट कैपिटल यूनियन टेरिटरीज अदर देन प्लेसेस मेंशन अबो है, तो वो जो है यहाँ पर आपको ₹900 प्रतिदिन मिलता है। अदर प्लेसेस पे आपको यहाँ पर ₹675 मिलता है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। ऑन पासिंग ऑफ JIB एंड CIB, अगर आप JIB की एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं इमीडिएटली बैंक ज्वाइन करने के बाद, अब तो आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है, जिसका बहुत बेनिफिट हो जाता है। एंड फॉर कंप्लीटिंग CIB फॉर 2 इंक्रीमेंट विल बी गिवन, 2 इंक्रीमेंट आपको अलग से दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हिल एंड फ्यूल अलाउंस, अगर हिल एंड फ्यूल अलाउंस की बात करें तो एट प्लेस सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 3000 मीटर एंड अबो, ये जो ओसिन जो है उसकी हाइट से अबो है, तो आपको ₹2250 मैक्सिमम आपको मिलेगा। एंड उसका जो रेट है 8% है आपकी सैलरी का। ठीक है। मैक्सिमम से उसकी लिमिट है ₹2250। हाइट ओवर 1500 मीटर बट बिलो 3000 मीटर, तो यहाँ पर जो है आपको 4% मिलता है। मैक्सिमम ₹900 पर मंथ मिलेगा। एंड हाइट ऑफ द 1000 मीटर बट लेस देन 1500 मीटर 3% आपको मिलेगा। मैक्सिमम ₹750 पर मंथ। यानी कि अगर हम ये बात करें, ये आपको कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो हाइट पे सिचुएटेड है। सो दैट अगर हम बात करें, इसके अलावा आपको बैंक अलग से एक फैसिलिटी देती है, LFC लीव फेयर कंसेशन। वो 2 साल में आप एक बार ले सकते हो या 4 साल में एक बार ले सकते हो, ये आपको प्रायर ही ऑब्टेन करना पड़ता है। तो 1 in 2 years अगर आप लेते हो तो 2200 किलोमीटर तक की जर्नी आप विद फैमिली कर सकते हो बैंक के खर्चे से। और उसमें जो है 2200 किलोमीटर यानी कि 1 सिंगल साइडेड होता है, 1 वे वापस आने का 2200, यानी कि टोटल 4400 किलोमीटर आपको 2 साल में आपको मिलता है। विद फैमिली आप कहीं पे टूर्स एंड ट्रैवल कर सकते हो। सिर्फ जाने आने का खर्चा बैंक देती है। एंड उसी तरीके से अगर आप 4 साल का ब्लॉक लेते हो तो 4400 किलोमीटर जो है आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि मेंशन है बैंकिंग सर्कुलर्स में। ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, AC 2 टायर फॉर द जर्नी और मेल एक्सप्रेस ट्रेन। इसमें शताब्दी एंड राजधानी भी आ गई। एंड अगर आप स्टीमर से जाते तो फर्स्ट क्लास कैबिन का भी आपको यहाँ पर टिकट मिलेगा। तो ये सब फैसिलिटीज़ बैंक क्लरिकल को मिलती है। अगर हम बात करें LFC की, तो LFC जो है एम्प्लॉई कैन ट्रैवल इन टैक्सी कार वाइल LFC। आप अगर ये बुकिंग ना करवाना चाहें, अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हो तो भी आपको LFC की जो है प्राइवेट टैक्सी भी आपको मिलेगी। उसका जो रेंट होता है वो भी आपको मिलेगा। सर्टेन सीलिंग लिमिट है। ट्रैवल बाय AC 2 टायर ऑन बाय एयर बोथ विद इन द ट्रेन फेयर ऑफ द एंटाइटल डिस्टेंस, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है। अगर उसका जो है ट्रेन फेयर का जो है वो जो AC 2 टायर का जो फेयर है, अगर वही बाय एयर है तो वो आपको भी मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। एम्प्लॉय कैन आइदर अंडरटेक ट्रैवल एंड क्लेम up to this entitlement or encase the facility equivalent to 75% of eligible entitlement। आपको जो है अगर इसमें अगर आपको घूमने के लिए नहीं जाना है तो आप उसको एनकैश भी करवा सकते हैं। होप सो आपको क्लियर है। और अगर आप जब भी आप LFC एनकैश करते हैं तब आप PLB जो अपनी पीरियड लीव है
जो कि अगले सेशन में हमारा कंसेप्ट आने ही वाला है, प्रीवियस लीव क्या होती है, कैसी होती है, तो वो भी आप एनकैश कर सकते हो। और LFC जो है कैन बी अवेल बाय एम्प्लॉय विद हिज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के साथ ही आप ले सकते हो। अब यहाँ पर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जो क्लोज 18 है बायपेटल सेटलमेंट का, जो कि यहाँ पर मेंशन है, क्लोज 18 ऑफ बायपेटल सेटलमेंट डेटेड 25 मई 2015। तो यहाँ पर जो है ये क्लोज आपको स्पेसिफिकली दे दिया गया है, बैंकिंग का नियम है बायपेटल सेटलमेंट का, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड फॉर द पर्पज ऑफ लीव फेयर कंसेशन एक्सप्रेशन फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय शैल बी मीन, यहाँ पर मीनिंग दिया है एम्प्लॉय स्पाउस, आपके स्पाउस आएंगे, वर्ल्ड डिपेंडेंट अनमेरिड चिल्ड्रन, आपके अनमेरिड चिल्ड्रन जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन एंड लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन, ये भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होंगे। वर्ल्ड डिपेंडेंट फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज ब्रदर्स और सिस्टर्स, जो डिपेंडेंट फिजिकल एंड मेंटली चैलेंज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो भी यहाँ पर आते हैं, विथ 40% और मोर डिसेबिलिटी, विडोज डॉटर्स एंड डिपेंडेंट डाइवोर्स सेपरेटेड डॉटर्स एंड सिस्टर्स इंक्लूडिंग अनमेरिड डाइवोर्स अबंडन और सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड और विडो सिस्टर्स, ये सब जो है आपके डिपेंडेंट में कंसिडर होंगे। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप स्पेशली फोकस कीजिए, डिपेंडेंट डाइवोर्स एंड सेपरेटेड डॉटर्स, सिस्टर्स इंक्लूडिंग अनमेरिड डाइवोर्स अबंडन और सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड विडो सिस्टर, ये भी आपके ऊपर डिपेंडेंट दिखा सकते हो। एज ऑल्सो पेरेंट वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉई, पेरेंट्स भी यहाँ पर डिपेंडेंट आप दिखा सकते हो अगर आपके ऊपर है तो। बट यहाँ पर एक इनकम क्राइटेरिया है जिसे हम देख लेते हैं। Provided that in case of physically and mentally challenged children, they shall be construed as dependent even after their marriage, including spouse and children, subject to fulfilling the income criteria। देखिए अगर आपके कोई फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज जो चिल्ड्रन है, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर दे शैल बी कंसिडर, वो उनको कंसिडर किया जाता है डिपेंडेंट इवन आफ्टर देयर मैरिज, इंक्लूडिंग उनके स्पाउस भी कंसिडर किए जाएंगे और चिल्ड्रन भी, तो आपके ग्रैंड चाइल्ड भी अगर यहाँ पर कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकम की, तो आपकी जो इनकम है वो 12,000, यानी कि जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स की इनकम दिखा रहे पेरेंट्स की, वो 12,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12,000 से कम होनी चाहिए। एंड एग्रीगेट इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स एक्सीडिंग ₹12,000 पर मंथ, बोथ पेरेंट्स शैल नॉट बी कंसिडर एज वर्ल्डली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉई, तो 12,000 से कम ही इनकम होनी चाहिए, ठीक है। अब मैरिड फीमेल एम्प्लॉई में इंक्लूड हर नेचुरल ऑब्लिक लीगल पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, पेरेंट्स को भी आप जो लेडी हैं वो डिपेंडेंट में दिखा सकती है या पेरेंट्स इन लॉ को भी दिखा सकती है, ठीक है, बट नॉट बोथ, दोनों को नहीं दिखा सकते, दो में से किसी एक को दिखा सकते हैं, या तो सास ससुर को या तो माँ बाप को, दो में से कोई एक को ही दिखा सकते हैं। प्रोवाइड दैट द पेरेंट्स एंड पेरेंट इन लॉ आर वर्ल्डली डिपेंडेंट ऑन हर, ठीक है, अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो ही दिखाना है, बाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगर डिपेंडेंट नहीं है तो। देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है एक नोट दी गई है, उसे हम ध्यान से देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एक्सपेंस रियम्बर्समेंट स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉय लीव फेयर कंसेशन एक्सेट्रा, एनी टू ऑफ आइदर ऑफ द डिपेंडेंट पेरेंट्स और पेरेंट इन लॉ शैल बी कवर्ड, दो में से कोई एक ही कवर्ड होगा, दोनों कवर्ड नहीं होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। वर्किंग आवर्स क्या है, मंडे टू फ्राइडे 6.5 घंटे का है, फुल डे एक्सक्लूडिंग लंच आवर्स, देखिए आप देखिए 10 से 5 का टाइमिंग है, 10 to 5, उसमें आपके 7 घंटे होते हैं, इसमें आपका आधा घंटा इंक्लूड हो गया। सैटरडे को भी 6.5 घंटे रहेंगे, फुल डे एक्सक्लूडिंग लंच आवर, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे है। अब यहाँ पर जो है बैंकिंग की यूनियन ने 5 डेज़ बैंकिंग की बात की है, लेट्स सी वो जब अपडेट आएगा तब मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। रिटायरमेंट एज जो है वो यहाँ पर नॉर्मल है 60 ईयर्स, जो कि नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी देखी जाती है। तो होप्स आपको क्लियर है। अगर हम बात करें तो सैलरी में आपको कौन कौन सी चीज़ कवर्ड होती है, तो अगर हम बात करें बेसिक पे, यहाँ पर जो है वो बेसिक पे आ जाता है, जो कि मैंने आपको अर्लियर बता ही दिया है।
तो बेसिक पे के सिवा आता है स्पेशल अलाउंस जो कि 16.4% है, जो कि हमने अर्ली डिस्कस कर लिया है। डियरनेस अलाउंस, HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब चीज़ें रहेगी। ये स्पेशल पे जो है आप किस पोजीशन पे बैंक में बैठते हो, क्लरिकल में, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अदर अलाउंसेस गिवन बाय रिस्पेक्ट टू बैंक टाइम टू टाइम, आपको अदर अलाउंस जो है टाइम टू टाइम जो भी बैंक देती है उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूली रिक्रूटेड क्लर्क इन मेट्रो ब्रांच ज्वाइन इन नवंबर 2020, जिस बंदे ने नवंबर 2020 में अगर ज्वाइन किया है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, तो ये हम चीज़ देख लेते हैं। बेसिक पे जो है उसका रहेगा 19,900, स्पेशल अलाउंस 3,264, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 600 रुपये, DA रहेगा 5,655, HRA रहेगा 2,040, टोटल उसकी सैलरी हो जाएगी 41,459, यानी कि 31,459 टोटल, इतनी इसको इंडियन रुपीज़ में सैलरी मिलेगी। तो पहले जो थी ये सब सैलरी थी और उसका जो ग्रॉस बन रहा था 27,345, यानी कि अक्टूबर में जिसने ज्वाइन किया है उसको ये सैलरी मिली है। और अक्टूबर के बाद जो बैंकिंग जो सर्विसेज में जो सैलरी इन्हांस हुई है उसके बाद जो है बंदों को ये सैलरी मिलने वाली है न्यूली ज्वाइन क्लर्क को 4144 रुपीज़ जो है इतना बढ़ोतरी हुआ है, प्लस स्पेशल पे एंड DA स्पेशल पे, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें अभी इंक्लूड करनी बाकी है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप HC में बैठते हो कैश में तो आपको 34,000 के अराउंड आपकी सैलरी हो जाती है। तो अब मुझे बताइए एक चीज़, एनी ग्रेजुएट पास क्लास जो होता है वो शायद आर्ट्स से हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, किसको स्टार्टिंग में ही विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस 34,000 के अराउंड सैलरी देगा? कोई नहीं देता। तो यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज दे रही हैं तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इतनी आपकी सैलरी फर्स्ट राउंड रहेगी अगर आप बैंक में एज अ क्लरिकल के तौर पे जॉब ज्वाइन करते हो। कई सारे लोगों को ऐसा है कि भाई बैंक में जो है जो क्लर्क की सैलरी है वो 1-1 लाख तक होती है। बात बिल्कुल सही है, इसके लिए हमारे पास दूसरी शीट्स हैं जो कि हम देखते हैं। तो बैंक में जो है क्लर्क की जो सैलरी है वो है, बट वो क्या है, मोस्ट सीनियर क्लर्क। अब देखो सीनियर स्पेशल असिस्टेंट यहाँ पर मैंने लिखा है, सीनियर स्पेशल असिस्टेंट इन मेट्रो ब्रांच इन मैक्सिमम पे स्केल नवंबर 2020 में कितना हो जाएगा। तो पहले जो है इनका जो बेसिक पे था वो कितना था, 42,020 था, अब 65,830 हो जाएगा। और ये सब अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 1,12,611 हो जाएगा जो मोस्ट सीनियर क्लर्क है उनकी सैलरी। जबकि न्यूली क्लर्क की कितनी सैलरी है, 31,459। देखो ये उनका अर्लियर बेसिक था, टोटल ग्रॉस सैलरी, ठीक है, और अब का ग्रॉस सैलरी जो है ये हो गया। और नवंबर 2020 में 16.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 11th बाय पटेल सेटलमेंट के हिसाब से ये सेटलमेंट हुआ है। जबकि जो सीनियर स्पेशल असिस्टेंट है जो कि ब्रांच के मोस्ट सीनियर स्टाफ हैं उनका 17.25% है, ये जो है 17.15 जो है ये बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हो कि इतनी सैलरी बढ़ी है। अभी इसमें जो है हर साल जो है इंक्रीमेंट लगेगा, तो आपकी भी सैलरी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस तरीके से बढ़ सकती है। तो ध्यान दीजिएगा। अभी बैंकिंग में जो है एक नई पॉलिसी आई है जिसमें हमें जो है अलग अलग जो न्यू इंट्रोडक्शन जो स्कीम्स का हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। न्यू इंट्रोडक्शन क्या हुआ है, एनुअल एनकेशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव यहाँ पर कंसिडर किया गया है कि अगर आप बैंक में काम करते तो 5 दिन की सैलरी PL, देखिए ये लीव चीज़ क्या है, PL क्या है, SL क्या है, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कल टुमारो। तो आप देखिए ये लेक्चर ज़रूर देखना, आपको क्या क्या कौन कौन सी प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं ये यहाँ पर मैंने डिस्कस किया होगा। तो यहाँ पर जो प्रिविलेज लीव है उसको आप एनकेश कर सकते हैं, यानी कि 5 दिन की प्रिविलेज लीव अगर आप एनकेश करते तो 5 दिन की आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर हर साल एट एनी टाइम ऑफ फेस्टिवल ऑफ द एम्प्लॉइज चॉइस आपको मिलेगी। एम्प्लॉय वो हैव कंप्लीटेड 55 ईयर्स ऑफ द एज, जिन्हें 55 साल की एज क्लियर की है, कवर हो गई है, उनको 7 दिन की सैलरी आप एनकेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर बैंक ने दूसरी स्कीम लेकर आए हैं बाय पटेल सेटलमेंट में PLI।
परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो है वो यहाँ पर हर एक बैंक एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। तो देखते हैं परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव क्या है। देखिए यहाँ पर जो है अगर बैंकिंग सेक्टर में किसी पर्टिकुलर बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस देन 5% है तो किसी भी स्टाफ को या कर्मचारी को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, नील इंसेंटिव मिलेगा। बट अगर बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% to 10% है तो 5 डेज़ का बेसिक प्लस डीए उनको मिलेगा। बेसिक प्लस डीए यानी कि सोचिए जिसका बेसिक एंड डीए जितना ज़्यादा होगा उतना उसको सैलरी 5 दिन का ज़्यादा मिलेगा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट 10% से 15% के बीच रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ग्रोथ जो है 10% से 15% ज़्यादा रहा तो 10 डेज़ का जो है बेसिक प्लस डीए मिलेगा। एंड 15% से ज़्यादा रहा तो 15 डेज़ का बेसिक प्लस डीए मिलेगा। ओनली बेसिक एंड डीए की बात की है, एचआरए वगैरह या स्पेशल अलाउंस वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर एस्ट्रिक करके एक चीज़ दी है, थर्ड एंड फोर्थ स्लैब यानी कि इन दोनों की बात कर रहे हैं, आर पेएबल ओनली इफ बैंक्स हैज़ नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बट नेट प्रॉफिट नहीं है तो आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी। बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है और नेट प्रॉफिट भी है तो ये आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है बट नेट लॉस हो रहा है तो यहाँ पर आपको 5% एंड मोर वाला जो ये जो स्लैब है ना, ये 5 दिन का ही आपको वेजेस मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड स्लैब ऑफ 5 डेज विल बी पेएबल, ये वाला यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो होप सो आपको जो पेमेंट टर्म्स है वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। स्टाफ वेलफेयर स्कीम क्या क्या है बैंक एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर फ्यूल एंड कन्वेंस एक्सपेंस रियम्बर्समेंट अप टू 90 लीटर ऑफ पेट्रोल डिपेंड्स टू बैंक। देखो ये सब चीज़ें वेलफेयर स्कीम जो है वो बैंक टू बैंक डिफ़र करती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो डिपेंड टू बैंक न्यूज़पेपर कॉस्ट रियम्बर्समेंट 175 पर मंथ, न्यूज़पेपर के भी पैसे मिलते हैं आपको। कैंटीन सब्सिडी टू ऑल स्टाफ मेंबर ₹15 पर वर्किंग डे, ये मिनिमम है। ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, कई सारी बैंक इससे ज़्यादा देती है, इससे कम भी देती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक में हो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना मिल रहा है अगर आप बैंक में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें भी इसकी जानकारी मिले। प्रोविज़न फॉर ग्रांट फॉर एजुकेशनल बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स, ये भी आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्टाफ चिल्ड्रन, रियम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आई चेकअप स्पेक्टिकल मैक्सिमम ₹3,000 मिलता है। रियम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मेजर एलिमेंट्स मिलेगा। स्कीम फॉर सॉलेज टू फैमिली डिसीज एम्प्लॉई, वो भी मिलता है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम मिलेगी। हॉलीडे होम्स मिलता है। हॉलीडे होम्स में ऐसा है कि अगर आप कहीं पर एलएफसी में घूमने जाते हो तो आपके रहने की व्यवस्था बैंक की तरफ से हो जाती है। आपको प्रायर अप्रूवल लेकर जाना पड़ता है, जिसमें होटल के अप्रूव्ड होटल्स होते हैं, बैंक के अप्रूव्ड होटल्स होते हैं, जिसमें आपको बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट पे रेसिडेंट मिल जाता है 3 से 4 दिन का, 3 to 4 डेज़ का, ठीक है। रियम्बर्समेंट ऑफ एनुअल हेल्थ चेकअप चार्जेस, फाइनेंशियल रिलीफ टू द फैमिली स्टाफ डाइंग इन हार्नेस, ये भी आपको मिल जाएगा। क्रैच फैसिलिटी टू मैरिड वुमन एम्प्लॉई दोज हु हैव किड्स, जिनको किड्स है उनको ये सब फैसिलिटी मिलेगी। क्या है, इसको घुड़िया घर कहते हैं, जब छोटा पालना घर जो कहते हैं ना वही। तो यहाँ पर जो है, जो मैरिड वुमन है जो बैंक में काम कर रही है उसको पालना घर में अपने बेटे को छोड़ना पड़ता है, तो उसका खर्चा भी बैंक उठाएगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या बोला है, वेरियस अदर स्कीम आर ऑल्सो अवेलेबल। तो वेरियस अदर स्कीम कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। बैंक जो है आपको कंसेशनल रेट पे हाउसिंग होम लोन देती है, होम लोन, स्टाफ होम लोन। इसके अलावा आपको व्हीकल लोन भी देगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में देती है अगर अपनी बैंक में है तो। दूसरी चीज़ आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, आपको स्टाफ अकाउंट आपको देती है, सैलरी अकाउंट, ठीक है। ज़ीरो बैलेंस स्टाफ सैलरी अकाउंट होता है आपका। एटीएम चार्जेस आपके वेवर होते हैं, ठीक है। आपको जो है एफडीज़ पे 1% आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट रेट का। अगर नॉर्मली फॉर एग्जांपल 6% एफडी का रेट है तो आपको बैंक स्टाफ है तो 7% पे आपको एफडी का रेट मिलेगा।
उसी तरीके से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि बैंक आपको 5 लाख तक का लिमिट देती है जिसको आप विड्रॉ कर सकते हो। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कई बैंकों में 7 लाख तक का है, कई बैंकों में 3 लाख तक का है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलती है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब फैसिलिटीज़ बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, तो उनको पैसों की जो किल्लत जो होती है ना, उसमें यहाँ वहाँ से मांगना नहीं पड़ता, बैंक से ही मैनेज हो जाता है। तो अभी आप ही मुझे बताइए कि बैंक की नौकरी करने में फ़ायदा है या नुकसान, आपको क्या लग रहा है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी एंड लोगों को भी मालूम पड़े कि बैंक की नौकरी कैसी है। ठीक है, होप सो आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। जे आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।